आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरहु दीन धन जानी। धनु राशि के जो जातक हैं 15 जून से लेके 15 जुलाई तक सूर्य महाराज परिवर्तन करके आपके कुंडली के सप्तम भाव पे बैठ रहे हैं। कुंडली का जो 7वां भाव रहता है वहां पे परिवर्तन करना सूर्य महाराज का, तो ये आपके लिए सुखदायी है या दुखदायी है। यहाँ पे दो ग्रह अस्त होने जा रहे हैं, तो यहाँ पे सूर्य महाराज क्या क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्या क्या चेंजेस करने जा रहे हैं, उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न के ऊपर पड़ रहा है, केंद्र पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे सूर्य महाराज की जो दृष्टि है उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है, क्या हानि मिल रही है, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा और आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, धनु राशि के जो जातक हैं सूर्य महाराज आपके कुंडली के सप्तम भाव पे परिवर्तन करने जा रहे हैं। धनु राशि के जो जातक हैं आपके जो स्वामी हैं वो है गुरु महाराज। गुरु महाराज आपके स्वामी हैं और सूर्य महाराज आपके स्वामी के मित्र हैं और उन्हीं का परिवर्तन कुंडली के सप्तम भाव पे हो रहा है। सप्तम भाव पे पहले से ही सूर्य महाराज के साथ साथ बुध महाराज और शुक्र महाराज विद्यमान हैं। तो ये 2 ग्रह अस्त भी हो रहे हैं, शुक्र महाराज भी अस्त हो रहे हैं और बुध महाराज भी अस्त हो रहे हैं। अस्त होने का मतलब है कि जिस कुंडली के भाव में सूर्य महाराज जी परिवर्तन करके आ जाते हैं, सूर्य का उदय होने से वहां पे जितने भी ग्रह रहते हैं वो सब के सब अस्त हो जाते हैं। जैसे दिन में सूर्य महाराज जी निकलते हैं तो जितने भी तारामंडल में ग्रह रहते हैं, कोई तारामंडल में ग्रह दिखाई नहीं देते हैं, कोई तारे नहीं दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह कुंडली में जिस भाव में सूर्य महाराज जी आ जाते हैं वहां पे जितने सारे ग्रह हैं सब के सब अस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं चले जाते हैं, वो हमें देखते हैं पर हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर शुक्र महाराज का, बुध महाराज का अस्त होना आपके लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेके आ गया, क्योंकि कुंडली का जो 7वां भाव है यहाँ के स्वामी कारक देव शुक्र महाराज स्वयं हैं और वही अस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य का रिजल्ट आपके लिए कितना प्रॉफिट लेके आता है। ये जो कुंडली का 7वां भाव रहता है, यहाँ से हम स्त्री का पक्ष देखते हैं, आपके बिजनेस देखते हैं, व्यापार देखते हैं, साथ ही साथ आपके लिए बिजनेस के नए अवसर कहाँ से प्राप्त होंगे, ये जो सारी चीजें हैं ये सब हम कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं। आपके विवाह के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ये भी हम कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं। तो बिजनेस, व्यापार, स्त्री, पैसा, रुतबा, शौक की चीजें, ये जो सारी चीजें हैं हम सब कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं। ऐसो आराम की चीजें ये सब हम कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं। यहाँ के कारक शुक्र महाराज और वो अस्त हो रहे हैं। सूर्य महाराज जब भी इस भाव में प्रकट होते हैं तो आपके और आपके स्त्री के बीच में, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूं, आपके बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ जाएगा। लेकिन आपकी जो वैवाहिक जिंदगी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन जो आपकी स्त्री पक्ष रहेगा वहां से सुख अचानक बढ़ जाएगा। आपको प्रेम इतना घनिष्ठ हो जाएगा कि आपको लगेगा जो अभी तक हमारे बीच में कंफ्यूजन था या जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे आपके सामने बिल्कुल प्रकट हो जाएंगी, जो विवाद था वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे स्त्री का सुख आपको मिलने जा रहा है, प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिलेगी, बिजनेस व्यापार आपका अच्छा होगा। सूर्य महाराज यहाँ पे आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे। कुंडली के सप्तम भाव पे बैठेंगे, केंद्र में बैठेंगे। केंद्र में जब भी सूर्य महाराज बैठते हैं तो आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर जो स्त्री का पक्ष है वो आपसे तेज रहेगा, उसका प्रभाव आपके कुंडली पे ज्यादा रहेगा। वो जो बोलेंगी वही आपको करना पड़ेगा, आप चाह के भी उनको निगलेक्ट नहीं कर पाओगे। स्त्री का पक्ष आपके लिए मजबूत रहेगा, ऐसा नहीं कि गलत रहेगा, लेकिन वो आपसे तेज रहेंगी। यहाँ पे सूर्य महाराज की जो 7वीं दृष्टि वो आपके लग्न में पड़ रही है। लग्न में पड़ने का मतलब है आपके स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहे हैं, आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, संपदा, ये सब कुछ देने जा रहे हैं। कुंडली का जो लग्न है वहां पे सूर्य महाराज की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लिए शुभ की दृष्टि है। हर जगह से सूर्य महाराज आपके ऊपर
परिवर्तन के साथ साथ नए अवसर लेके आ रहे हैं। तो ये जो 15 जून से 15 जुलाई तक का सफ़र रहेगा आपके लिए, सूर्य महाराज नए नए अवसर देंगे, हर जगह पे आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं। धर्म के प्रति आपका जो हृदय है वो ज़्यादा रुझान करेगा, धर्म के प्रति, सहयोग के प्रति, किसी को दान धर्म करना, ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा इस महीने में। इस महीने में आपके भक्ति भाव का प्रमाण बढ़ेगा। तो यहाँ पे सूर्य महाराज आपके लिए पुण्य में भी वृद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि किसी के कुंडली में सूर्य महाराज किसी को परेशान कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो दृष्टि है वो कमज़ोर हो रही है, आँखों में किसी तरीके से बार बार समस्या आ जा रही है, या किसी अंग पे बार बार दर्द उठ रहा है, या बात करते समय मुख से बार बार थूक निकल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये लक्षण जो है सूर्य के कमज़ोर होने के हैं, तो यदि आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको डेली सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय आपको उसमें थोड़ा सा गुड़ और चावल डाल के फिर आपको अर्घ देना चाहिए। इससे आपके कुंडली के जो सूर्य हैं वो मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ जो उनका सबसे प्यारा मंत्र है, जपा कुसुम संकासम काश्यपेय महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपके कुंडली के जो सूर्य हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप रविवार के दिन नमक का उपयोग करना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, इससे भी आपके कुंडली के जो सूर्य है वो मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।